हाय ऑल स्पार्क जीनियस, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B5। इसे हम बी कॉम्प्लेक्स और पैंथोथेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हम लोग के जो विटामिन्स होते हैं ये B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये पूरे जो भी विटामिन्स हैं ये हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो विटामिन B5 भी वाटर सॉल्युबल होता है विटामिन। अब ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स करके मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, तो आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसे भी थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि आखिर ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये मैं बार बार क्यों कह रही हूँ और इसमें क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और थोड़े फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, हेल्दी फैट्स, ये जो भी होते हैं, इसमें आखिर अंतर क्या है मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। दोस्तों, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये ऐसा होता है कि जब हम इसकी डेली रिक्वायरमेंट यानी जितना हमें लेना चाहिए डेली में, तो अगर हमने उसकी रिक्वायरमेंट को एक ही वक्त में ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नाश्ते में ही जितना हमारी डेली रिक्वायरमेंट थी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, तो हमने नाश्ते में ही उतनी रिक्वायरमेंट को यानी हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा ले लिया नाश्ते के थ्रू में। तो अब क्या है, जितना हमारे बॉडी को उस वक्त में एनर्जी की नीड थी उतना वो यूज़ कर लेगा। बाकी जो बचेगा, अब हमारी बॉडी जो होती है इन विटामिन्स को स्टोर नहीं करता, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे बॉडी में जो पानी होता है उसमें ये घुल जाता है। तो ये क्या है, पानी में घुल जाने की वजह से जब जितना ज़रूरत होता है उस वक्त यूज़ करके बाकी जो हमें यूरिन के थ्रू से और पसीने के थ्रू से हमारे बॉडी से निकाल देता है। किसी तरीके से ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं या दूसरे प्रोटीन्स या मिनरल्स होते हैं, ये क्या होता है कि ये जो फैट सॉल्युबल, इससे तो समझ में आ रहा है फैट यानी चर्बी, जो हमारे बॉडी में जो चर्बी होती है, जो फैट होता है, ये उसमें जाके घुलते हैं ये पूरे विटामिन्स। ये क्या है ये आगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो होते हैं प्रोटीन, कार्ब्स, हेल्दी फैट्स जो ये होते हैं, ये कैल्शियम, ये तमाम चीज़ क्या होते हैं, अगर हम इनको नाश्ते में ही इनकी डेली रिक्वायरमेंट को अगर पूरा कर लेते हैं, तो जब अगर नाश्ते में जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है और ये पूरे जो विटामिन्स हमारे बॉडी को नीड होते हैं, तो जितना उस वक्त में चाहिए होता है उतना हमारे बॉडी को देकर बाकी ये क्या है, स्टोर हो जाते हैं हमारे बॉडी में। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है ये फैट में स्टोर हो जाते हैं और बाकी जो है हमारे लिवर के करीब में जो स्टोर कर लेता है हमारा बॉडी। फिर जब पूरे दिन में उसकी ज़रूरत होती है यानी उस एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो फिर ये हमारे बॉडी को फिर उस वक्त में पहुंचाता है। लेकिन ये वाटर सॉल्युबल विटामिन ही ऐसे होते हैं कि जब जितनी ज़रूरत होती है उतना ये लेकर बाकी ये स्टोर नहीं होने के कारण ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं इनको हमें थोड़ा थोड़ा करके ही हमारे डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे बॉडी को पहुंचाना होता है। समझ में आया दोस्तों कि ये वाटर सॉल्युबल क्या है। तो अब क्या है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं कि अगर हमने डेली रिक्वायरमेंट में इतना लेना चाहिए, तो अब क्या है, आपने अगर ज़्यादा ले लिया, किनको, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, तो अब ये ज़्यादा लेना ख़तरनाक होगा। यानी नाश्ते में आपने आपकी डेली हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया, तो अब आप ज़्यादा लेंगे तो तब जाके खतरा होगा। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन ऐसा नहीं है कि आपने नाश्ते में पूरा फुलफिल भी कर लिया उस विटामिन को, लेकिन ये दोपहर तक फिर नहीं होगा, ये हमारे
यूरिन के थ्रू से चला गया होगा तो फिर दोबारा हमें लंच में उसको लेने की ज़रूरत होती है। ये है डिफरेंस वाटर सॉलेबल और दूसरे विटामिन में। आई होप ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो ये विटामिन B5 भी वाटर सॉलेबल ही है, इसका इंटेक भी हमें बार बार लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसे थोड़ा क्लियर से मैं बता दूं। जैसे कि विटामिन B5 पैंथोथेनिक एसिड जिसका मेडिकल नाम है, तो ये करता क्या है हमारे बॉडी के लिए। ये हमारे कार्ब्स, प्रोटीन और फैट जो उसकी जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को निकालने में यानी हमारी बॉडी को उसमें बदलने में, यानी प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स के जो एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए होता है उनमें से ये एनर्जी को निकालने में ये विटामिन B5 हेल्प करता है। हमारे स्ट्रेस हार्मोन और हमारे जो सेक्स हार्मोन्स को बनाने में ही इसी विटामिन B5 की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को। हमारे स्किन और हेयर्स के लिए भी ज़रूरी होता है ये विटामिन B5। और हमारी जो कोई चोट लगने पर या हमारे ज़ख्म को जल्दी ठीक करने के लिए भी विटामिन B5 की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को। तो दोस्तों, आखिर ये काम कैसे करता है, यानी जो भी फूड हम खाते हैं तो ये विटामिन B5 भी जब हम लेते हैं तो खाने के बाद ये डाइजेस्ट होके एक न्यूट्रिएंट को स्मॉल छोटे छोटे करके हमारे आंतों में भेजता है अब्जॉर्ब करके, और फिर ये क्या है हमारे ब्लड के थ्रू से हमारे पूरे सेल्स यानी जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं इनमें ये क्या है पूरा पहुंचा देता है उस वक्त के लिए हमारी एनर्जी को मिलने के लिए हमारे बॉडी को। तो इन सबसे ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये विटामिन B5 जब अंदर जाता है तो एक मॉलिक्यूल मतलब कोएंजाइम ए करके एक हेल्पर समझिए, मतलब वो भी एक क्या है इसमें जो हमारी एनर्जी बनाने का एक सेल समझ सकते हैं या फिर एक क्या है प्रोसेस होता है जो क्या है ये कोएंजाइम ए करके हमारे बॉडी को जो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को ये एनर्जी में चेंज करने में हमारी मदद करता है ये हेल्पर। तो ये इसकी ज़रूरत होती है और यही फैट बनाता है हमारे बॉडी के लिए। तो दोस्तों, अब क्या है ये खाना तो हम जानते ही हैं, उसी खाने से हम लोग को सब विटामिन्स मिलते हैं तो दोबारा नहीं कहूँगी। तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट 1 से 3 साल के बच्चों को 2 mg और 4 से 8 साल के 3 mg, 9 से 8 साल के बच्चों को 4 mg और जेंट्स और लेडीज़ को ये 5 mg, प्रेग्नेंट लेडीज़ को 6 mg और जो फीडिंग मदर है उनको 7 mg एनफ हो जाता है। तो दोस्तों, ये क्या है हम लोग को अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो वीकनेस, हेडेक, हेयर लॉस, हाथों पैरों में जलन, डाइजेस्टिव इश्यू हो सकते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। मैंने क्लियर भी कर दिया आपको ये इन सब में अंतर क्या होता है। तो आई होप ये थोड़ा भी आपको जानकारी हेल्पफुल हुई होगी। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी और कीप ग्रोइंग। खुदा हाफिज़। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में